यस क्लास 10 हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम, उसमें हम बात कर रहे थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो आज हम देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो कल मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट हो गया बेटा, कौन सा हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन पार्ट है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्रेन पढ़ना पड़ेगा और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज ब्रेन। किसके बारे में बेटा? ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ गए? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं बात करूंगा किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बेटा? ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम कह सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी, याद रखना बेटा, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इस, ठीक है, इसका वेट कितना होता है? याद रखना 1.5 kg। इसका वेट कितना है? 1.5, ठीक है। ये काम क्या करता है बेटा? इट प्रोवाइड कमांड एंड कंट्रोल वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? देखो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बॉडी का ब्रेन। इसका वेट कितना है? 1.5 kg। और ये क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है पूरे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए अगर देखो ब्रेन में अगर चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए, तो फिर उसको ब्रेन डेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसका बॉडी पार्ट कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हार्ट काम कर रहा होता है, वो जिंदा है लेकिन फिर भी मरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड पर्सन्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेन डेड पर्सन्स, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेन है वो किससे कवर होता है? ठीक है, इसका प्रोटेक्शन किससे होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द बोनी बॉक्स। ब्रेन जो प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है बेटा? तो हम इसका प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर मैं इसका प्रोटेक्शन लिखूं, किससे प्रोटेक्टेड होता है ये? ठीक है, तो ब्रेन क्या होता है? किस में प्रेजेंट होगा बेटा? एक स्कल में प्रेजेंट होगा। किस में? स्कल में, ठीक है। उस स्कल को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन बोनी बॉक्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है बेटा? क्रेनियम। क्या बोला जाता है? क्रेनियम, ध्यान रखना। ये बोनी बॉक्स में प्रेजेंट होगा, उसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसके चारों तरफ कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बेटा? 3। और इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस। तो हम लिख सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर। बाई 3 लेयर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है बेटा? याद रखना, मेनिंजियस। क्या बोला जाता है? उन तीनों लेयर को क्या बोला जाता है? मेनिंजियस बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो बाहर आ गई उस जो ब्रेन है, उसके चारों तरफ तक स्कल आ गया, ठीक है ना, हड्डी का ढांचा आ गया, उसको तो बोल दिया हमने क्रेनियम। उसके बाद हम बात करें तो उस क्रेनियम के नीचे 3 लेयर होगी। कितनी लेयर होगी बेटा? 3। उन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजियस। क्या बोलते हैं? मेनिंजियस। और इन तीनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इस फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो फ्लूइड इज प्रेजेंट, हम लिख सकते हैं
fluid is present in between these layer, in between these layer, इन तीनों लेयर के बीच में क्या है बेटा, फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या बोला जाता है बेटा, तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये हो गया बेट। ये तो अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये मेनिंजस है, ये बोनी है, ये सब आपस में मिलके इस ब्रेन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, एक बार वापस देखो, ब्रेन है, हम कह रहे हैं कि ब्रेन होता है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। कैसा होता है बेटा, हमारी बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसका वेट कितना है, 1.5 kg इसका वेट है। इसका काम क्या है, ये कमांड देता है, ठीक है, और पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब ये किससे प्रोटेक्ट होता है, हमारा ब्रेन इतना जब इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसकी कवरिंग भी तो जरूरी है, इसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। ठीक है, तो ये तो पहले तो ध्यान रखना, ये ब्रेन होता है जो एक बोनी बॉक्स में प्रेजेंट होता है। किसमें, मतलब हड्डियों का बना एक बॉक्स होगा, उसमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्रेनियम। क्या बोलते हैं बेटा, उस बोनी बॉक्स को क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, 3। इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजियस। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजियस। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये, अगर ये है, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसके चारों देखो, ये तो हो गया बोनी बॉक्स, इसके फिर नीचे 3 लेयर प्रेजेंट होगी, 1 2 3 ऐसे लेयर प्रेजेंट होगी, और इसके बीच में भरा होगा फ्लूइड। क्या भरा होगा बेटा, फ्लूइड। ठीक है, तो ये तीनों लेयर क्या कहलाती है, मेनिंजियस, और इसके बीच में जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं CFS, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, खोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, तो ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन हमारा, और उसके बाद ये तीनों लेयर, इसके अंदर फिर हमारा प्रेजेंट होता है ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन। समझने के लिए बनाया अभी हम डायग्राम पूरा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इसको बोल दिया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखो, हम बात करेंगे, ब्रेन इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। ये लिखना है बेटा, आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, जो मैंने लिखा है ये आपको नोटबुक में लिखना है। अब मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, देखो, ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा, 3। तो ब्रेन इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में कन्वर्ट किया गया बेटा ब्रेन को, 3 भागों में। कौन कौन से भाग है, देखो, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारे हिंड ब्रेन। कौन सा है बेटा, हिंड ब्रेन। तो इसके कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रेन के कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में इस ब्रेन को बांटा गया है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में अब कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखो, इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या बनाता है बेटा, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो पहले हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। किसकी, फोर ब्रेन। ठीक है, तो देखो, इस फोर ब्रेन के अंदर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट आएंगे। एक तो आएगा सेरेब्रम। कौन कौन सा पार्ट आएगा बेटा, सेरेब्रम। ठीक है, एक आएगा थैलेमस, और एक पार्ट आएगा हमारे हाइपोथैलेमस। कौन सा आएगा, ठीक है, एक तो आएगा सेरेब्रम, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। एक मैं ब्रेन का डायग्राम बनाता हूँ, इधर देखो बेटा।
इस तरीके से हमारे ब्रेन का डायग्राम है। ठीक, ये देखो यहाँ पर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मानो हमारा थैलेमस, इसको मानो हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हो गया हमारे सेरेब्रम। कौन सा पार्ट हो गया बेटा? सेरेब्रम। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे सेरेब्रम, ये कह रहा हूँ मैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, ये हमारे क्या कहलाएगा? फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की, तो यहीं प्रेजेंट होगा हमारे मिड ब्रेन। ठीक है, और हिंड ब्रेन में क्या होगा बेटा? ये वाला पार्ट, पोन्स, इसको बोलते हैं सेरिबिलम, और इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। तो ये तीनों पार्ट कहला के क्या कहलाएंगे? हमारे हिंड ब्रेन। क्या कहलाएंगे? तो ये ब्रेन का डायग्राम होगा हमारे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा ब्रेन की। किसकी? ब्रेन की। फोर ब्रेन की। किसकी? फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन किस से मिलकर बना है? सेरेब्रम से, थैलेमस से और हाइपोथैलेमस से। तो देखो ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट है ये फोर ब्रेन ही होता है। तो सेरेब्रम, यहाँ पे बीच में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सेरेब्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेरेब्रम, फोर ब्रेन बनाते हैं। इट इज़ फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन क्या होता है बेटा? ठीक, हम कह सकते हैं इट इज़ फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, फोर ब्रेन मेजर पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम पहला देख लेते हैं सेरेब्रम। किसके बारे में? सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, लगभग 80 से 85% सेरेब्रम होता है। ह्यूमन ब्रेन की बात करें अगर, तो 80 से 85% क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इट फॉर्म 80 to 85% पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है बेटा ह्यूमन ब्रेन का? तो वो है सेरेब्रम। ये जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको राउंड, ये सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा समझ में? अब देखो हम बात करेंगे इसकी कि जो ब्रेन हो गया, इट पार्ट ऑफ द ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये पार्ट? ठीक है, ब्रेन नॉलेज के लिए, कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग रिलेटेड वर्क, कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग रिलेटेड वर्क। ठीक है, कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग रिलेटेड के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जो सेरेब्रम होता है इसके खुद के 2 पार्ट होते हैं बेटा। क्या होता है? इसके सेरेब्रम को आप देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। सेरेब्रम अपन को ऐसे देखते तो एक ही पार्ट दिखाई देता है, लेकिन सेरेब्रम के खुद के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये ऐसे एक पार्ट हुआ इधर, ठीक है, एक पार्ट होगा ये इधर वाला। तो इसके सेरेब्रम के कितने पार्ट होते हैं? कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है। उन दोनों भागों को 2 भागों में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम हेमीस्फीयर। ठीक है,
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेरेब्रम डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। तो सेरेब्रम खुद कितने भागों में डिवाइड है बेटा? 2 भागों में। उन दोनों भागों को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमीस्फीयर बोला जाता है। ये हो जाएगा। अब दोनों जो सेरेब्रम हेमीस्फीयर होते हैं ना, वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? हम कह रहे हैं कि 2 पार्ट हैं, तो ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? याद रखना बेटा, बोथ these hemisphere are joined by कार्पस क्लोसम। किससे जुड़े होते हैं बेटा? कार्पस क्लोसम से जुड़े हुए होते हैं। इसको डायग्राम बता रहा हूँ मैं, इधर देख रहा हूँ। देखो, सेरेब्रम की बात कर रहे हैं हम। फोरब्रेन को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है बेटा? याद रखना 3 भागों में। कौन कौन से? पहला पार्ट है सेरेब्रम, दूसरा पार्ट कौन सा है? थैलेमस, और तीसरा पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। जो फोरब्रेन होता है मेजर पार्ट बनाता है। अब उसमें से हम पहला पार्ट किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेरेब्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? सेरेब्रम की। तो लगभग जो अधिकतर पार्ट है पूरे ब्रेन का, लगभग कौन बना रहा है? सेरेब्रम। 80 से 85% पार्ट कौन सा बना रहा है? सेरेब्रम। ये किसके लिए है? नॉलेज के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए और थिंकिंग के लिए रिलेटेड वर्क करता है। अब जो सेरेब्रम होता है खुद 2 भागों में डिवाइड होता है। उन दोनों भागों को क्या बोलते हैं बेटा? राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। ये दोनों जो लेफ्ट और राइट जो पार्ट होंगे वो किससे जुड़े होंगे? कार्पस क्लोसम से जुड़े हुए होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, जैसे हमने किडनी की बात की थी ना, किडनी में भी उसका आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, और बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला। वैसे ही इस सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है ना, सेरेब्रम का हम बात करेंगे। सेरेब्रम का आउटर पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कॉर्टेक्स। ठीक है। और इसका इनर पार्ट क्या कहलाता है बेटा? और कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसमें कौन सा कलर का मैटर भरा होता है? ग्रे मैटर। याद रखना, कौन सा कलर का? ग्रे मैटर। और इनर पार्ट क्या कहलाता है बेटा? मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। और उसमें कौन सा कलर का फ्लूइड भरा होता है? वाइट मैटर। कौन सा भरा होता है बेटा? वाइट। तो ये आपको हल्का सा वाइट कलर का दिखाई देगा मेडुला पार्ट, और ये कैसे दिखाई देगा? बार वाला ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई हमारे सेरेब्रम की। किसकी बेटा? सेरेब्रम की। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो फोरब्रेन हो गया। अब इसके हम बात कर लेते हैं। देखो, थैलेमस होता है सराउंडेड बाय एवरी सेरेब्रम। जो थैलेमस पार्ट होता है ये किससे कवर्ड होगा? ठीक है। तो पहले इधर सेरेब्रम का देख लेते हैं, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बाद में देखेंगे। देखो, ब्रेन है, हमने उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पूरे ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया बेटा? 3। कौन कौन से? फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये याद हो गया, अभी मैंने डायग्राम बनाया था आपको। पहला हम पार्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? फोरब्रेन। ठीक है। अब फोरब्रेन को कितने भागों में डिवाइड कर दिए गए? 3। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा सेरेब्रम। क्या पढ़ रहे हैं? सेरेब्रम। लगभग जो ब्रेन का पार्ट होता है, ये मैं कह रहा हूँ ब्रेन है, तो ये जो हमें दिख रहा है पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है हमारा? ये सेरेब्रम। क्या कहलाता है बेटा? सेरेब्रम। ठीक है। तो लगभग ब्रेन का 80 से 85 पार्ट कौन बनाता है? सेरेब्रम बना लेता है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नॉलेज के लिए, कॉन्शियस माइंड के लिए और थिंकिंग से रिलेटेड वर्क सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम को खुद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बेटा? खुद 2 भागों में डिवाइड होता है।
लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो लेफ्ट और राइट दो आधे आधे हो गए, तो आधे आधे को क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो सेरेब्रल हेमीस्फीयर कहलाएंगे वो। सेरेब्रम खुद दो भागों में डिवाइड होगा तो वो दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। ठीक है, अब जब दोनों पार्ट है तो आपस में जुड़े हुए भी तो होंगे। वो किससे जुड़े होते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कार्पस क्लोसम की से ये जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ तक हमारे सेरेब्रम की बात कंप्लीट हो गई थी। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद मैंने बताया था सेरेब्रम के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कोर्टेक्स, जिसके अंदर कौन सा मैटर भरा होता है, ग्रे पार्ट। अभी मैंने भी लिखा था इनर पार्ट, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला, उसके अंदर कौन सा मैटर भरा होता है, व्हाइट मैटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर। आगे देखो, अगर हम बात करें थैलेमस की, किसकी, तो ये किससे सराउंडेड है बेटा, ठीक है, तो हम कह देंगे ये सराउंडेड बाई सेरिब्रम। किससे सराउंडेड है बेटा, सेरिब्रम से सराउंडेड। ठीक है, और इसका काम क्या है, देखो हम कहेंगे थैलेमस इज द सेंटर, ही है सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, सेंटर ऑफ सेंसरी एंड जो मोटर सिग्नल्स आते हैं, सेंसरी सिग्नल से, मोटर सिग्नल से, उनका सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये थैलेमस में आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, किससे थैलेमस को किससे गिरा हुआ है, सेरेब्रम से गिरा हुआ है। पूरा पार्ट किससे गिरा हुआ है बेटा, सेरेब्रम से गिरा हुआ है। थैलेमस है जो किस पॉइंट, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी सिग्नल्स और मोटर सिग्नल्स के लिए सेंटर का काम करता है, कौन, थैलेमस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की, किसकी, तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये किसके लिए, ध्यान रखना किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हंगर, भूख, थ्रस्ट, स्लीप, टेम्परेचर, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फैटिग्यू, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। तो इन सब के लिए कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, फोर ब्रेन। कौन सा हो गया बेटा, पार्ट फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपको इतना याद रखना है, तीन पार्ट में इसको, फोर ब्रेन को हमने कन्वर्ट कर दिया था, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम में आपको समझा दिया, थैलेमस में देख लो, ये सेरेब्रम से ढका थैलेमस घिरा हुआ होता है और ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का सेंटर पॉइंट होता है। हाइपोथैलेमस की हम बात करेंगे तो ये हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात कर रहे हैं हमारे मिड ब्रेन की, किसकी, तो फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, देखो जो मिड ब्रेन होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है बेटा, मिड ब्रेन होता है जो चार भागों में, चार इसके लोब होते हैं। मिड ब्रेन के कितने लोब होंगे, चार। कौन कौन से लोब होंगे मिड ब्रेन के, मैं बताता हूँ। देखो मिड ब्रेन में इट कंटेन फोर लोब्स, इट कंटेन फोर लोब्स। इसमें कितने लोब्स होते हैं बेटा, चार लोब होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इट कंटेन फोर लोब्स इज कॉल्ड, इनको बोलता है ईच लोब इज कॉल्ड द कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोला जाता है उसको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। देखो चार लोब होते हैं तो चार को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट। ठीक है, तो इसको चारों लोब्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेरा जेमिनिया। तो इसको सिंपल से समझ लो कि जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चार लोब है। ठीक है,
ऊपर वाले दो ऊपर लोब, ये हो गया अपर लोब बेटा, ये हो गए हमारे लोअर लोब। ठीक है, ठीक। तो इसके कितने लोब हो गए? 4 लोब हो गए। कौन कौन से? अपर लोब, 2 तो कितने हो गए? अपर लोब, और 2 नीचे वाले लोअर लोब। मिड ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। उन चारों लोब को क्या बोलते हैं बेटा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया बोला जाता है। उसमें 4 लोब हो गए, 2 ऊपर लोब होंगे और 2 नीचे होंगे। जो ऊपर वाले लोब होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट, रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइट के लिए। ठीक है, और नीचे वाले जो 2 लोब होंगे वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? हियरिंग के लिए। किसके लिए होंगे? ये तो देखने के लिए हो गया, ये हियरिंग के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे मिड ब्रेन के पार्ट। कौन से हो गए बेटा? मिड ब्रेन के। तो मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हो गए? याद रखना, मिड ब्रेन 4 लोब से मिलकर बना होता है। कितने लोब से मिलकर बना होता है बेटा? 4। ठीक है, देखो फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया, उसमें 3 पार्ट थे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो मिड ब्रेन में कितने लोब है बेटा? 4 लोब होते हैं। ठीक है, उन चारों लोब को क्या बोलते हैं बेटा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया बोला जाता है इन लोब को। ऐसे 4 लोब हो गए, 2 ऊपर लोब होंगे, 2 नीचे लोब होंगे। अपर लोब होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जबकि नीचे वाले लोब होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको मिड ब्रेन में इतना याद रखना है। आगे हम बात करेंगे बेटा हिंड ब्रेन की। किसकी? आगे हम बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन की। चलो, ठीक है, तो फोर ब्रेन की बात हो गई, मिड ब्रेन की बात हो गई, अब हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं याद रखना। सेरिबीलम, देखो वो सेरेब्रम अलग है और ये सेरिबीलम है। क्या है बेटा? सेरिबीलम। ठीक है, फोर ब्रेन में था तो सेरेब्रम। क्या था? सेरेब्रम। जबकि यहाँ पर क्या है? सेरिबीलम। ठीक है, प्लस कौन सा हो गया? पॉन्स, और एक कौन सा हो गया? मेडुला। मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। इसके कितने पार्ट हो गए बेटा? 3। अब हम बात कर लेते हैं तीनों। ठीक है, तो हिंड ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3। कौन कौन से? सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से? सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। अब फर्स्ट देख लेते हैं हम सेरेब्रम, सॉरी सेरिबीलम। क्या है ये? सेरिबीलम। ठीक, तो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा था? सेरेब्रम। जबकि सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है बेटा? सेरिबीलम। तो हम कह सकते हैं सेरिबीलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या होता है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब ये किसको रेगुलेट करता है? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है ना, जैसे हैंड और हाथ और पगों वाले जो वॉलेंट्री मसल्स है उसको कंट्रोल करता है। तो हम लिख सकते हैं ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। किससे रिलेटेड होंगे वो? रिलेटेड टू मसल ऑफ हैंड एंड लेग्स। ठीक है, ये हो गया सेरेब्रम। दूसरा पार्ट कौन सा है बेटा? पॉन्स। ठीक है, ये क्या करता है? इट कंट्रोल डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट कनेक्ट, हम कहेंगे ये इट कनेक्ट करता है बेटा। इट कनेक्ट्स डिफरेंट
पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग पार्ट को ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेडुला ओब्लांगेटा। तीसरा पार्ट कौन सा है? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये क्या करता है? मेडुला ओब्लांगेटा, ध्यान रखना, ये है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेरेबिलम। इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन है? मेडुला ओब्लांगेटा। याद रखना, इसमें क्या हो गया बेटा? जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, आदि। अब मेडुला ओब्लांगेटा होता है जो लास्ट में किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, हमने ब्रेन के तीनों पार्ट देख लिए हैं। सबसे पहले हम इसको देख लो। पहले हम हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हिंड ब्रेन में कौन से पार्ट बांट रखा है बेटा? तीन। कौन कौन से? सेरिबिलम, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिबिलम क्या होता है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। पॉन्स ये करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। मेडुला ओब्लांगेटा याद रखना, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल में करता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड होता है? लास्ट में जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। इस तरीके हमने ये ब्रेन को पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ब्रेन को कितने भागों में बांट रखा है? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को खुद को तीन भागों में बांट रखा है, मिड ब्रेन के 4 लोब हैं और हिंड ब्रेन को भी 3 भागों में बांट रखा है। उन सब के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।